कड़कनाथ सेठ जंगल का सबसे रईस पक्षी था। उसका घर जंगल में सबसे बड़ा था। कड़कनाथ की पत्नी सुंदरी किसी सेठानी से कम नहीं थी। सिर से पाँव तक सोने में लगी रहती थी। सुंदरी, तू जहाँ तक देखेगी ना, वो सारी जमीन अपनी है। एक दिन की बात है, कड़कनाथ जंगल की नदी के पास आया था। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं टूनी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को जंगल से बाहर निकाल फेंका था। अच्छा, तो तू उस चुड़ैल टुनटुनी की बेटी है? हाँ, उसी की बेटी हूँ। अच्छा हुआ उस चुड़ैल को जंगल से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा जंगल खा जाती चुड़ैल कहीं की। कड़कनाथ पीछे मुड़ा ही था कि टूनी ने कड़कनाथ का एक पंख तोड़ लिया और वहाँ से गायब हो गई। आधी रात को कड़कनाथ उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वो जंगल के बीच बने बांस के घर में गया और कुछ देर बाद वापस अपने घर की ओर चलने लगा। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे आप इतनी रात को? कड़कनाथ चुपचाप अपने बिस्तर पर गया और सो गया। सुंदरी को ये सब अजीब सा लग रहा था, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया, तेरे बगल में तो सो रहा था। सुंदरी परेशान थी। अगली रात फिर कड़कनाथ सो गया और लगभग 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो बांस के घर में गया और कुछ समय बाद वापस घर लौटा। आप ये रात को कहाँ जा रहे हैं? कुछ बताइए मुझे। कड़कनाथ फिर बिस्तर पर सो गया। जब तीसरी रात कड़कनाथ अपने बिस्तर से गायब हुआ तो सुंदरी ने कड़कनाथ के भाई और भाभी को घर पर बुला लिया। जब लौटा, कहाँ गए थे भैया आप? मैं कहीं नहीं गया था। कड़कनाथ के लाल आंखें देखकर सब डर गए। वो लोग समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह वो साधु बाबा के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जैसे ही कड़कनाथ घर से बाहर निकला, सभी लोगों ने कड़कनाथ का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि कड़कनाथ जंगल के एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो भूतिया चिड़िया के बास का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। वो सारे लोग अंदर गए और देखा एक चिड़िया पुतले को पकड़कर जादू टोना कर रही थी। रुक जाओ चिड़िया। नहीं रुकूंगी, इससे बदला लिए बगैर नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? कई सालों पहले हम भी इसी जंगल में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। आज जिस घर में ये पक्षी रह रहा है वो हमारा घर था। उस समय साधु ने घर को खरीदना चाहा, मेरी माँ ने इसे मना कर दिया। सोच लो टुनटुनी, अच्छे पैसे दूंगा। ये घर मेरा सपना था। मैं ये घर किसी भी हाल में नहीं बेचूंगी। ये घर तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर को पाने के लालच में इस पक्षी ने षड्यंत्र रचा। हमारे घर में जादू टोने का सामान छुपाया और जंगल वालों को इकट्ठा किया और हम पर जादू टोने करने का इल्जाम लगा दिया। जंगल वालों ने पत्थर मार मार कर मुझे और मेरी माँ को जंगल से निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस बांस के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का सपना उससे छीन लिया गया था। वो बहुत उदास थी। कुछ सालों पहले उन्होंने जहर खाकर अपनी जान ले ली और मैं अपनी माँ की ये हालत देख नहीं पाई और मैंने उनके साथ ही अपनी जिंदगी खत्म कर दी। और बस तभी से मैंने ठान लिया, मैं इस पक्षी से बदला लूंगी और जादू टोना सीखा। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति भी नहीं बचेगा। जिंदगी भर वो पागलों की तरह जंगल भर में घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही का मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैंने किसी और पे जादू टोना नहीं किया है। पर अगर तुम लोग इसी वक्त इस घर से बाहर नहीं निकले तो तुम सबको भी अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। टूनी चिड़िया की आत्मा की धमकी सुनकर सबके सब बाहर आ गए। कड़कनाथ पागलों की तरह घूम रहा था। ये उसकी अपनी करनी है, इसे हम नहीं बदल सकते। इसने इस घर को भूतिया चिड़िया का बांस का घर बनाया और एक मासूम को भूतिया चिड़िया बनाया। अब वो भूतिया चिड़िया इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से
कड़कनाथ जंगलों में पागलों की तरह घूमने लगा। टूनी का बदला पूरा हुआ और उस दिन के बाद कोई भी भूत या चिड़िया के बास के घर के आसपास भी नहीं भटकता था। एक जंगल में टुनटुनी नाम की गरीब चिड़िया रहती थी। वो मिट्टी के खिलौने बनाकर जंगल में पक्षियों को बेचा करती थी, लेकिन उसके खिलौने ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। एक दिन वो टोकरी में खिलौने बनाकर जंगल में बेचने के लिए जाती है। खिलौने ले लो, खिलौने, मिट्टी के खिलौने ले लो, हाथी घोड़ा चिड़ी और बंदर ले लो, खिलौने सुंदर सुंदर ले लो। तभी बबली कबूतरी अपनी बेटी के साथ वहाँ पर आती है। माँ, मुझे मिट्टी का खिलौना दिलवा दो ना, कितनी अच्छी है। नहीं बेटा, कितने बेकार खिलौने हैं। मैं तुझे आगे से अच्छा वाला खिलौना दिलवा दूंगी। बबली बहन, ले लो ना खिलौना, मैं सस्ते दाम में दूंगी। लेकिन बबली कबूतरी मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। अब सुबह से रात हो जाती है, टुनटुनी का एक भी खिलौना नहीं बिकता है। सुबह से शाम हो गई है, एक भी खिलौना नहीं बिका और मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। 3 दिनों से खाना नहीं खाया है मैंने, आज तो भूखा सोना पड़ेगा। तभी उसके पास में एक कालू कौवे की दुकान थी। वो टुनटुनी से कहता है, क्या हुआ टुनटुनी बहन, आज फिर तुम्हारे खिलौने नहीं बिके? मेरा तुम्हारी मदद करने का बहुत मन करता है, पर मैं मजबूर हूँ। मेरे बीवी बच्चे हैं, इन पैसों में उनका ही पूरा नहीं हो पाता है। कोई नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में सोचा, यही काफी है मेरे लिए। ये कहकर टुनटुनी अपने घर जाने लगती है। तभी उसे जंगल में पीछे से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। ये सुनकर टुनटुनी डर जाती है। टुनटुनी बेटा, इधर आओ। टुनटुनी इधर आओ मेरे पास। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीछे मुड़ती है, वो वहाँ पर एक बूढ़ी सी टूनी चिड़िया को बैठा हुआ देखती है। आप कौन है? यहाँ पर क्या कर रही है? बेटा, मेरा नाम टूनी है। मैं पास वाले जंगल में रहती थी, वहाँ मेरा घर जल गया। अब मैं अकेली हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? माँ जी, मैं आपको अपने साथ तो ले जाऊंगी, लेकिन मेरे पास कुछ खाने के लाले हैं। मैं आपको क्या खिलाऊंगी, लेकिन फिर भी आप मेरे साथ चल सकती हैं। यहाँ अकेला जंगल में रुकना ठीक नहीं होगा। टुनटुनी टूनी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। बेटा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जरा कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। देखती हूँ किचन में कुछ मिल जाए, पर मेरे किचन में कुछ भी नहीं है। मैं खुद 2 दिन से भूखी हूँ माँ जी। फिर भी टूनी चिड़िया की आत्मा किचन में जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है और जादू से सारे डिब्बे खाने से भर देती है। बेटा देखो, तुम्हारे किचन में तो बहुत सारा सामान रखा है। टुनटुनी ये देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन वो भूख की वजह से ज्यादा ध्यान नहीं देती और खाना खाकर सो जाती है। तभी रात में टूनी चिड़िया की आत्मा घर से बाहर निकलती है और अपने जादू से आंगन में पड़ी मिट्टी से टुनटुनी के लिए सारे खिलौने बना देती है। वो एक अच्छी चिड़िया की आत्मा थी। अगली सुबह, माँ जी, ये देखिए कितने सुंदर खिलौने हैं, ये आपने बनाए हैं? हाँ बेटा, मेरे पति को भी मिट्टी के खिलौने बनाने का शौक था, उन्होंने ही मुझे ये बनाना सिखाया है। अब टुनटुनी चिड़िया वो खिलौने लेकर बेचने के लिए बाजार जाती है। थोड़ी ही देर में वो सारे खिलौने बिक जाते हैं। ये देखकर कालू कौवा उससे जलने लगता है। ऐसा क्या हो गया एक दिन में? इस टुनटुनी के खिलौने इतने सुंदर कैसे बन गए? मुझे पता लगाना होगा। अब वो रात में टुनटुनी के घर जाता है। तभी वो देखता है टूनी चिड़िया की आत्मा अपने जादू से मिट्टी के खिलौने बना रही है। ये देखकर वो डर जाता है। भागो रे भागो भैया भागो, चिड़िया की आत्मा। अगले दिन वो जंगल के पक्षी और जादूगरनी के साथ टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी, बाहर निकलो, घर से बाहर आओ। क्या हुआ है भैया, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? टुनटुनी, कल रात कालू कौवे ने तुम्हारे यहाँ एक चिड़िया की आत्मा को देखा है। कहाँ है? उसे घर से बाहर निकालो, कहाँ छुपा रखा है? कालू कौवा, वो औरत बहुत अच्छी है, वो कोई चिड़िया की आत्मा नहीं है। माँ जी बाहर आइए, देखिए ये सब आपको क्या बोल रहे हैं। टूनी चिड़िया बाहर आती है। जादूगरनी उससे पूछती है, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या कर रही हो? बता, तू चिड़िया की आत्मा है ना? मैं जानती हूँ। कौन? मैं? भूत नहीं, मैं तो पास वाले जंगल में रहती हूँ। अच्छा, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जादूगरनी टूनी चिड़िया की आत्मा पर गंगा जल डालने लगती है। टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है।
दर्द हो रहा है। जाने दो, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ठीक है, मैं सच सच बताती हूँ। जादूगरनी रोको, उन्हें दर्द हो रहा है, उन्हें अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मैं पूछती हूँ, माँ जी, आप चिड़िया की आत्मा हैं। आपने हमेशा मेरी मदद की, पर आपने मुझे बताया क्यों नहीं? बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे सच छुपाया। मेरी एक बेटी थी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। मैं उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी याद में मैंने खुदकुशी कर ली और एक आत्मा के रूप में इधर उधर भटकती रही। जब उस रात मैंने तुम्हें परेशान देखा तो मुझे अपनी बेटी की याद आ गई, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही थी। इसके अलावा मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये सुनकर सबकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। टुनटुनी रोते हुए कहती है, माँ, आप परेशान मत होइए, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। हाँ बेटा, मुझे तुम्हारे रूप में अपनी बेटी मिल गई। मुझे अब और क्या चाहिए? मैं चलती हूँ, बस तुम ध्यान रखना, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं तुम्हारे पास मिलूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है।